वर्ग 3 के मेरे सभी युवा शिक्षक साथियों, आप सभी लोगों को दिल से नमस्कार। दोस्तों, जब से वर्ग 3 का रोस्टर जारी हुआ है, तब से अभ्यर्थियों के मन में लगातार निराशा बनी हुई है और अभ्यर्थी वर्ग 3 के रोस्टर को लगातार न्याय संगत रूप से जारी करने के लिए मांग उठाते रहे हैं। दोस्तों देखिए, वर्ग था, उससे अभ्यर्थियों के मन में निराशा होने का कारण क्या है? क्योंकि दोस्तों यह जो रोस्टर जारी हुआ था, इसमें ज़्यादातर पद बैकलॉग के पद थे। तो दोस्तों बैकलॉग के पद भी इसमें इतने अधिक दिए गए कि ये पद अब खाली जा रहे हैं। और जब सेकंड काउंसलिंग होगी, तो सेकंड काउंसलिंग में मिलने वाले जो विशेष वर्गों को पद है, वह भी पूरी तरह से खाली चले जाएंगे। और एक तरफ अभ्यर्थी लगातार पद वृद्धि की मांग कर रहे हैं, क्योंकि काफी अच्छे अंक होने के बाद भी अभ्यर्थियों का यहाँ पर वर्ग 3 में चयन नहीं हो पा रहा है। दोस्तों सरकार वर्ग 3 की भर्ती परीक्षा को इस तरह से राजनीतिक रूप में मोड़ देती है, जिससे कि मध्य प्रदेश के शिक्षक वर्ग के साथ बहुत बड़ा यहाँ पर एक प्रकार से खिलवाड़ ही हुआ है। दोस्तों काफी सालों से इस भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थी जब इस भर्ती परीक्षा को देते हैं और अच्छे अंक आने के बावजूद भी, इतनी कठिन परीक्षा में इतने अच्छे अंक आने के बावजूद भी जब वे यहाँ पर अपने आप को सिलेक्शन से बाहर देखते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर निराशा झलकती हुई दिखती है। दोस्तों आए दिन भोपाल में पद वृद्धि के लिए आंदोलन हो रहे हैं। दोस्तों जब सरकार ने इस भर्ती परीक्षा में पद जारी किए और रोस्टर बनाया, तो अभ्यर्थियों की संख्या को ध्यान में क्यों नहीं रखा? यहाँ पर दो दो काउंसलिंग होगी और उसके बाद भी अभ्यर्थियों के यहाँ पर पद खाली जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों 75 अंक से कम डिस्क्वालिफाइड माना जाता है। और दोस्तों यहाँ पर विशेष वर्ग के लगभग 9,300 अभ्यर्थी ही क्वालिफाइड थे और प्रथम काउंसलिंग में उनके टोटल पद 10,082 रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों कई सारे पद खाली चले गए। और दोस्तों जब सेकेंड काउंसलिंग होगी, तो उस काउंसलिंग में भी 20% के हिसाब से विशेष वर्ग को लगभग यहाँ पर 1700 के लगभग पद मिल सकते हैं, और जो कि पूरी तरह से खाली जाने वाले हैं। और एक तरफ अभ्यर्थी यहाँ पर 115 अंक लाकर भी वेटिंग लिस्ट में है। और दोस्तों यहाँ पर कई सारे अभ्यर्थी ऐसे भी है जिनके 110 105 अंक है, वे भी यहाँ पर सिलेक्शन से कोसों दूर है। तो दोस्तों ऐसे में सरकार यहाँ पर चुनाव नजदीक आ रहा है, उसके बावजूद भी अभ्यर्थियों की मांग को नहीं सुन रही है। ना तो सरकार ने पद वृद्धि की, ना ही सरकार ने यहाँ पर रोस्टर को न्याय संगत रूप से जारी किया। अगर यह रोस्टर न्याय संगत रूप से जारी हो जाता, तो अन्य वर्गों को भी बिल्कुल लाभ मिलता। हाँ, विशेष वर्गों की पूरी सीटें भरी जाने के बाद अगर अन्य वर्गों को लाभ मिल जाता है, तो इसमें क्या सरकार का चला जाता? अगर सरकार पद भरना चाहती, तो रोस्टर को बिल्कुल न्याय संगत तरीके से जारी करती। दोस्तों हम यहाँ पर किसी विशेष वर्ग का विरोध नहीं कर रहे हैं, उनको मिले पदों का हम बिल्कुल भी विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों आप ही सोचिए कि एक तरफ अगर अभ्यर्थियों की संख्या ही कम पड़ जाए और इतने अधिक पद दिए जाए, और एक तरफ अभ्यर्थी लगातार पद वृद्धि के लिए भोपाल में आंदोलन कर रहे हैं, पुलिस उन्हें अब चपेटे में लेकर अलग अलग जगहों पर प्रतिस्थापित करती है। तो दोस्तों इस तरह की यहाँ पर घटनाएं देखने को मिलती है मध्य प्रदेश में। दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश में अन्य वर्ग के अभ्यर्थी भी है, जो कि सरकार को यहाँ पर चुनने का काम करेंगे। तो अगर सरकार उन्हें नहीं चुनती है, तो फिर आप सोच लीजिए कि आने वाले विधानसभा चुनाव के परिणाम किस ओर जाने वाले हैं।